अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का पैसा भी सहारा इंडिया की स्कीमों में सालों से फंसा हुआ है और आप उस पैसे को वापस पाने के इंतजार में हैं, तो अब आप इन पैसों को वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल यानी CRCS पोर्टल पर अब क्लेम की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। यानी अब सिर्फ छोटे निवेशक ही नहीं बल्कि वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं जिनका 10 लाख रुपए तक का बकाया इन स्कीम्स में फंसा हुआ है। लेकिन क्या ये पैसा सबको मिलेगा, और अगर आपका क्लेम पहले रिजेक्ट हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए? चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लेम री सबमिशन की पूरी प्रक्रिया और नए नियमों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। क्या आपने कभी सोचा था कि वो पैसा जो आपने सालों पहले किसी स्कीम में निवेश किया था और वो पूरी तरह से डूबने के बाद आपको दोबारा मिल रहा हो? तो एक निवेशक के तौर पर ये आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी होगी। सालों पहले निवेशकों ने भारी मुनाफा कमाने के चक्कर में सहारा ग्रुप की कुछ स्कीम्स में निवेश किया था। सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिनके नाम थे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में अपनी जमा पूंजी लगाई थी। लेकिन बाद में इन कंपनियों पर पॉन्जी स्कीम और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगे और निवेशकों का पैसा लंबे समय तक फंसा रहा। निवेशकों ने अपना पैसा पाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन साल बीतते गए और उम्मीदें कम होती रही। लेकिन मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने CRCS यानी कि केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को निर्देश जारी करते हुए सेबी सहारा रिफंड खाता बनाने का आदेश दिया, जिसमें 5,000 करोड़ राशि को सहारा स्कीम्स में पैसा लगाने वाले निवेशकों को वापस लौटाने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के बाद 18 जुलाई 2023 को CRCS ने ऑनलाइन पोर्टल CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की, जहां वो निवेशक अपने क्लेम्स को ऑनलाइन सबमिट कर सकते थे। इस पोर्टल की मदद से पैसों की वापसी पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस बनाई गई। रिफंड पाने के लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है। साथ ही रिसिप्ट, पासबुक और इन्वेस्टमेंट जैसी जरूरी जानकारी देना भी आपका जरूरी है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं अपने क्लेम के लिए। इस प्रोसेस के तहत पहले चरण में करीब 2.5 लाख निवेशकों को कुल 241 करोड़ रुपए लौटाए गए। पहली किश्त में प्रत्येक निवेशक को 10,000 रुपए तक दिया जाना तय किया गया, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा रिफंड के मामले देखते हुए 2025 तक सरकार ने धीरे धीरे रकम लौटाने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अब वेरीफाइड निवेशकों को 50,000 तक की राशि का रिफंड दिया जाने लगा। पिछले साल अक्टूबर तक करोड़ों निवेशकों ने रिफंड के लिए आवेदन किया है और इसे पूरा करने के लिए सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी जेन्युइन जमा करता है उन्हें उनकी राशि समय पर मिल जाए। इसी तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सहारा रिफंड की प्रक्रिया में 3 और बड़े सुधार किए गए हैं। पहला है, क्लेम की सीमा बढ़ाई गई है। पहले चरण में केवल 10,000 और फिर 50,000 तक के क्लेम लिए जा रहे थे। अब पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है ताकि 10 लाख रुपए तक के निवेशक अपना पैसा वापस मांग सके। दूसरा है री सबमिशन पोर्टल, यानी जिन निवेशकों के आवेदन में पहले कोई कमी पाई गई थी और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, उनके लिए दोबारा आवेदन करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। और तीसरा है भुगतान की गारंटी, यानी सरकार ने साफ किया है कि निवेशकों का पैसा उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। अब अगर आप भी अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाएं। इसके बाद डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मेंबरशिप नंबर और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें। तीसरा है फॉर रीसबमिशन, यानी अगर आपके पिछले आवेदन में कोई गलती थी तो रीसबमिशन लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको बताया जाएगा कि आपके पिछले दावे में क्या कमी थी, जैसे सेम नाम का ना मिलना या किसी डॉक्यूमेंट की कमी होना। आप इस गलती को फिर से सुधार सकते हैं और दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी पासबुक, सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की साफ फोटो अपलोड करनी होगी। यदि क्लेम 50,000 से ज्यादा है तो पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। आवेदन जमा करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसे संभाल कर रखना है
आपके आवेदन के बाद इस पूरे प्रोसेस में 45 दिनों का समय लग सकता है, क्योंकि आवेदन करने के बाद 30 दिनों के भीतर सहारा समितियां आपके दस्तावेजों की जांच करेगी और अगले 15 दिनों में मंत्रालय आपको पैसे के बारे में अपडेट देगा। यानी कुल 45 दिन का समय लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। दूसरी जरूरी बात, आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए, वरना पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। पैसा सिर्फ अगर इन 4 सोसाइटीज में लगाया है तो ही मिलेगा, जिनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर सहारा रिफंड पोर्टल में ये बदलाव उन लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद है जिन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी सहारा में लगा दी थी और उनका पैसा इन स्कीम्स में लगने के बाद डूब गया था। लेकिन अब सरकार का 10 लाख रुपए तक का दायरा बढ़ाना एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो अगर आप इस दायरे में आते हैं तो बिना देरी किए आज ही अपना क्लेम पोर्टल पर सबमिट या अपडेट कर सकते हैं और अपनी गाड़ी कमाई फिर से पा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।